हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल अर्थ पे आप रूट अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। रूट अलाइनमेंट आप किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आप ट्रांसमिशन फील्ड में काम करते हैं तो आप ट्रांसमिशन लाइन में जो भी लाइन बनती है आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले उसका रूट अलाइनमेंट किया जाता है, जो कि पहले गूगल अर्थ पे किया जाता है। आज से कुछ साल पहले ये मैनुअली टोपोशीट पे भी किया जाता था और मैनुअली वॉक ओवर सर्वे से भी किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि इसको पहले गूगल अर्थ पे हम रूट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम फील्ड में विजिट करके इसके सारे एंगल पॉइंट और जितने भी बीच में टावर और जितनी भी क्रॉसिंग आती है सबको जाके हम चेक करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि गूगल अर्थ में रूट अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल अर्थ ओपन करना है। तो गूगल अर्थ में आपको ये इंडिया दिख रहा है, आप कहीं पे भी जाके रूट इसका ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जिस भी लोकेशन का रूट आपको ड्रॉ करना है तो उस लोकेशन पे आप जाके इसका रूट ड्रॉ कर सकते हैं। ये गूगल अर्थ में आपको रोटेट करके भी दिखा रहा हूँ, इस पूरा वर्ल्ड इसमें दिखता है। तो यहाँ पे आप अपना रूट अलाइनमेंट कर सकते हो और वहाँ जाके आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो कि आपको किस लोकेशन का रूट ड्रॉ करना है। तो मैंने इंडिया सर्च किया यहाँ पे, तो हम इंडिया में चलते हैं। तो इंडिया में हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे रूट अलाइनमेंट करना है। तो मैंने इंडिया सर्च करी है यहाँ पे, मैं आपको जूम कम करके भी दिखा देता हूँ कि ये इंडिया ही है, आप देख भी पा रहे हो। तो यहाँ पे एक लोकेशन मैं सर्च कर लेता हूँ, दिल्ली। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सर्च किया है, तो मैं आपको दिल्ली भी दिखा देता हूँ ये कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हमने दिल्ली सर्च किया है, तो ये आपके सामने। ये और भी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि इसके सर्च बार में जाके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट भी आपको दिख रहा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। वो पहले सर्च बार में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं एक लोकेशन पकड़ता हूँ जहाँ पे हम रूट अलाइनमेंट करेंगे। तो कोई भी एक लोकेशन एक सैंपल के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि रूट अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि रूट अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। ये हम यहाँ पे एक प्लेस मार्क लगाने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से हम प्लेस मार्क भी लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम पॉलीगन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉलीगन ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने एक पॉलीगन ऐड किया। अब इसका स्टाइल एंड कलर में जाके हम आउटलाइन कर देंगे इसको, तो ये आउटलाइन हो जाएगा। जो भी इसके अंदर फिल होगा यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको जो इसकी हाइट है, विड्थ है, वो भी बढ़ा सकते हैं हम। तो मैंने इसकी विड्थ भी बढ़ा दी है। यहाँ से हम इसमें प्लेस मार्क लगा देते हैं। तो मैंने प्लेस मार्क यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट सब स्टेशन, एस सब स्टेशन लिख देते हैं, या एस शॉर्टकट में भी हम लिख सकते हैं। तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया है। तो फिर अब हम सेकंड लोकेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपनी लाइन को लेके जाना है। ये मैं एज ए सैम्पल आपको बता रहा हूँ कि आप रूट अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक पॉलीगन लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। तो जो आप कलर स्टाइल सेलेक्ट करोगे तो जब तक आप चेंज नहीं करोगे वही रहेगा। तो हमने रेड सेलेक्ट किया था तो वही है। यहाँ पे भी हम प्लेस मार्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड सब स्टेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड सब स्टेशन। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो अब हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन एक ऐड पाथ का होता है। तो आपको ऐड पाथ पे क्लिक करना है। सेकंड सब स्टेशन से लेके फर्स्ट सब स्टेशन तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इस लाइन को हम बी लाइन बोलते हैं। तो बी लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है, मधुमक्खी की तरह ये सीधी चलती है। तो इस लाइन को हम बी लाइन बोलते हैं। तो इसका भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहले मैं किलोमीटर चेक कर लेते हैं। 8.85 किलोमीटर का ये रूट है। तो ये इस पे हम इस लोकेशन में हमें अपनी लाइन बनानी है। तो हम यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो कलर आप कोई भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डार्क कलर है तो इसको थोड़ा और कलर चेंज कर देते हैं। ये थोड़ा लाइट कलर था तो हमने कलर दूसरा चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है। तो अब आप सब स्टेशन 1 से सब स्टेशन 2 की तरफ आपको लाइन लेके जानी है। तो आपको लाइन भी
ऐड पाथ ही करना है। तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट का भी टूल है रूलर के नाम से, तो यहाँ पे आप मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो ये शो रूलर के नाम से एक रूलर है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने ऐड पाथ किया और हम यहाँ से अपना एक रूट टेंटेटिव ड्रॉ करते हैं। तो अब रूलर से हम चेक कर सकते हैं कि स्पैन कितने। तो ये स्पैन अभी 307 मीटर का है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो गैंट्री से जो फर्स्ट टावर लगता है वो 90 मीटर तक ही, 60 से लेके 90 मीटर तक हम लगाते हैं। अगर कोई इशू ना हो तो, अगर कोई इशू है लगाने में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसका स्पैन हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम 90 तक ही जाते हैं और उसका जो एंगल होता है वो 15 डिग्री के अंदर ही रखते हैं। तो इसीलिए मैं इसका स्पैन थोड़ा कम कर दूंगा। तो ये मैं आपको एक सैम्पल के पर्पज़ से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसका रूलर से स्पैन चेक कर सकते हैं। तो ये 69 के आसपास हो रहा है। तो स्पैन, उससे आगे के टावर का भी स्पैन 251 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्पैन होता है आपको अपने टावर स्पॉटिंग डेटा के हिसाब से लेना है, तो उसी हिसाब से आपको रूट बनाना है। तो मैं यहाँ 132 के हिसाब से बना रहा हूँ, जिसका कि नॉर्मल स्पैन मेरे टावर स्पॉटिंग के अकॉर्डिंग 320 मीटर है। तो मैं 320 मीटर के दायरे के अंदर ही अपने एंगल पॉइंट को रखूँगा। या तो अगर मैं 2 टावर लगाना चाहता हूँ तो उसी हिसाब से मैं अपना स्पैन सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही टावर लगाना है, तो मैं एक टावर के हिसाब से अपना स्पैन सेट कर रहा हूँ। तो ये अभी सही है। तो अब हम आगे चलते हैं और आपको जितनी भी मेजर क्रॉसिंग है उसके अंदर आपको दोनों साइड डी टाइप के टावर लगाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको दोनों साइड एंगल टावर देने पड़ते हैं। तो जितनी भी मेजर क्रॉसिंग इसके अंदर आएंगी उसमें हम एंगल टावर लगाएंगे। मेजर क्रॉसिंग आगे आएगी तो मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा कि आपको एंगल टावर कहाँ पे लगाना है। तो मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि बीच में कोई भी घर नहीं आ रहा, तो आपको घर और बिल्डिंग्स और जो भी मेजर चीज़ें हैं उसको आपको अवॉइड करना है। तो आपको अपने कॉरिडोर के हिसाब से उससे अपनी लाइन को उतना दूर रखना है। जो भी आपका राइट ऑफ वे होता है उसके हिसाब से आपको अपनी लाइन को दूर रखना है। तो यहाँ पे 95 के आसपास आ रहा है, तो मेरा सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे राइट ऑफ वे, मेरी जो लाइन है 132 kV की है, उसके राइट ऑफ वे के हिसाब से ये सही है। तो यहाँ से मैं मेज़रमेंट भी चेक कर लेता हूँ। तो ये मेज़रमेंट 2720 है। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ पे कितने टावर लगेंगे। तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मेजर क्रॉसिंग, मेज़र तो नहीं है ये, हमें फील्ड में जाके पता करना पड़ेगा कि इस क्रॉसिंग से मेरी लाइन कितने मीटर पे दूर है। इस क्रॉसिंग से हमारी लाइन लगभग 8 मीटर के आसपास है। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे पॉलीगन भी मार्क कर सकते हैं, पाथ भी मार्क कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क करके इसको रख लेता हूँ। फील्ड में जब हमारा सर्वेयर जाएगा तो वो चेक कर लेगा। अगर रूट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो फील्ड में जाके डाइवर्ट कर लेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो ये कुछ चीज़ें ये है कि फील्ड में जाके ही हमें पता चलेंगी। तो फील्ड में दोस्तों हमें जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम गूगल अर्थ पे रूट ड्रॉ करेंगे और फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करके छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको मार्क करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये कुछ क्रॉसिंग लग रही थी कि यहाँ पे कुछ आ रहा है, घर आ रहा है या कुछ झोपड़ी आ रही है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन का भी कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बी लाइन का और इसका कलर सेम हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने इसका कलर दोबारा से चेंज करते हैं, वहाँ पे गलती हो गई थी, तो मैं इसका कलर दोबारा से चेंज करता हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैंने ओके कर दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चेक करते हुए जा रहे हैं कि कहीं भी कोई मेजर क्रॉसिंग तो नहीं आ रही। तो मैं इसको अभी चेक करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो भी मेजर क्रॉसिंग अगर आएगी, जो करंट सिचुएशन होगी फील्ड में, हो सकता है कि वहाँ पे किसी का घर बन गया हो, तो वो हमें फील्ड में विजिट करने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ हमें रोड से भी थोड़ा दूर रखना है। तो रोड से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ये कार ट्रैक है या ये, तो फील्ड में जाने पे ही प्रॉपर पता चलेगा। तो ये 11 मीटर के आसपास है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ और हमें अपना एंगल पॉइंट अपने स्पैन के हिसाब से ही रखना है। तो यहाँ पे हम रूट उस तरफ से भी लेके जा सकते हैं, इसकी लेफ़्ट की तरफ से भी और राइट की तरफ से भी। पहले हम लेफ़्ट की तरफ से कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हम लेफ़्ट की तरफ से अपना रूट लेके चलेंगे। ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप सिंगल टाइम में ये एक रूट ड्रॉ कर दो, क्योंकि रूट अलाइनमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप जितना शॉर्टेस्ट रूट बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और सर्वेयर के लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी बेनिफिट होगा।
क्योंकि आपको पता है कि लाइन बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ से मुझे बेटर नहीं लगा, तो मैं इसलिए इसको लाइन के राइट की तरफ से लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसको राइट की तरफ से लेके जा रहा हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक एंगल पॉइंट आगे लगाया, तो बीच में कुछ घर भी आ रहे हैं, साइडों में इसके घर आ रहे हैं, तो उनको भी अवॉइड करते हुए हमें चलना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे आपने एक एंगल पॉइंट और लगाया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे कि यहाँ पे एक ना इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो आ रही है। तो उस लाइन को हमें क्रॉस करने के लिए दोनों साइड एंगल टावर देना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड एंगल टावर दूँ, आपको दे के भी दिखाऊँगा। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको अपने टावर का एंगल 60 डिग्री के अंदर ही रखना है, और क्रॉसिंग एंगल आप कोशिश ये करें कि 90 डिग्री के अंदर रहे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एंगल ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसको थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, और एंगल भी हमें मेंटेन करना है। तो जब ये आप रूट अलाइनमेंट करोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि एंगल 60 से ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो अगर 60 से ज़्यादा हो जाएगा तो बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपना ऑटोकैड में ले जाके इसका कोऑर्डिनेट वहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि इसका एंगल 60 के अंदर ही रहे, और फील्ड में सर्वेयर भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी लेंथ भी चेक कर लेते हैं दोबारा से कि कहाँ पे कितनी लेंथ आ रही है। इस पर 2595 मीटर के आसपास आ रही है। तो अगर 10 टावर लगाएंगे तो 259 के आसपास, मतलब इसमें 9 टावर के आसपास हम लगा सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने टावर आएंगे। 320 से आप डिवाइड कर दोगे इसको, तो आपको अपने टावर स्पॉटिंग डेटा के हिसाब से इसको डिवाइड करना है। तो मैं इसका भी स्पैन चेक कर लेता हूँ। ये 707 मीटर आ रहा है, मतलब इसके अंदर अगर मैं एक टावर लगाऊंगा तो 320 स्पैन से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं इसका स्पैन थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मैंने इसका स्पैन थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ। तो दोस्तों ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा अगर आप रूट अलाइनमेंट अच्छे से करना चाहते हो। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का हमने चेक किया, ये 640 अगर होना चाहिए 320 के हिसाब से, ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, क्योंकि वो 581 के आसपास था। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे कर देते हैं टावर को। बाकी फील्ड में थोड़ा बहुत आगे पीछे टावर को करना पड़ता है। और ये 628 के आसपास आ रहा है, तो ये भी लगभग सही आ रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर बीच में एक टावर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं कि घर भी नहीं आ रहा, और घर से भी हम अपनी लाइन की डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चलते हैं। अभी रोड से भी हम फील्ड में जाके भी चेक कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा स्पैन कितना आ रहा है। तो ये 554 के आसपास हमारा स्पैन आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अब एंगल टावर के थ्रू ही लाइन को क्रॉस करना है। तो मैं यहाँ पे एंगल टावर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन से डिस्टेंस भी चेक कर पा रहा हूँ कि मेरी एक लाइन से डिस्टेंस कितनी आ रही है। आप अपनी लाइन की डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको लाइन क्रॉस करनी है तो उसको आपको ध्यान से क्रॉस करना है। आपको यहाँ पे कोशिश यही करनी है कि ये 85 से लेके 90 डिग्री के अंदर ही रहे। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये 90 डिग्री के अंदर ही रहे। तो मैं अभी इसको ओके कर देता हूँ, और इसका मैं एक बार स्पैन भी चेक कर लूँगा कि ये स्पैन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसको पहले अच्छे से चेक कर लेते हैं कि कहीं बीच में कोई दूसरी लाइन तो नहीं आ रही, और इसका एंगल लगभग कितना बन रहा है। तो क्रॉसिंग एंगल अगर 9, और एक चीज़ इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें सेंटर से कभी भी अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो टेक्निकली होता है, हम अगर सेंटर से लाइन क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है उसमें थोड़ी हमें ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलती है, क्योंकि सेंटर से वायर झुकी होती है। तो वायर क्यों झुकी होती है उसके लिए हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि सेंटर से वायर क्यों झुकी होती है। तो हम जितना साइड से अपनी लाइन को क्रॉस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी उतनी अच्छी मिलेगी। फेस टू फेस क्लियरेंस भी हमें सही, हम फेस टू फेस भी चेक कर लेते हैं। टावर से हमारी लाइन कितनी दूरी है, 67 के आसपास है, तो ये ऑलमोस्ट ठीक है। बाकी फील्ड में जाके भी पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं और भी चेक कर, आगे हमारे पास और भी लाइनें आएंगी तो हम उनको भी क्रॉस करेंगे इसी तरह से। तो हम आगे भी अपना एंगल पॉइंट लगाते हैं। तो एंगल पॉइंट के बीच में जितने भी टावर आएंगे वो सस्पेंशन टावर बोलते हैं उनको। तो मैं अपनी लाइन को आगे लेके जाता हूँ। तो अभी रूट को हम आगे चेक करते हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी डिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं कि एक एपी से एपी की डिस्टेंस हमने कितनी मार्क करी है। तो यहाँ से मैंने इसकी डिस्टेंस चेक करी है, तो हमने 843 मार्क करी है, मतलब इसमें 2 टावर आराम से लग जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी
लेंथ चेक करके आपको दिखाई है कि ये 843 के आसपास आ रही है। तो हम आगे भी चेक कर सकते हैं इसको क्लियर करके कि आगे हमारी लेंथ कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमने चेक करा 797 के आसपास आ रही है। तो ये थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसको कम कर सकते हैं हम, और आगे बढ़ा भी सकते हैं ताकि इसमें एंगल टावर ज़्यादा लग सके। तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं आगे भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, तो उसको भी हमें क्रॉस करना है। तो मैं उसको भी क्रॉस करने की कोशिश करूँगा कि उसको हमें कैसे क्रॉस करना है। तो इसको हो सकता है कि आपको रूट को दोबारा से चेंज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब हम लाइन क्रॉस, मैंने आपको पहले भी बताया कि 90 डिग्री पे हमें कोशिश करना है। तो ये 1560 के आसपास स्पैन आ रहा है, तो इसको भी आपको 320 से डिवाइड करना है और आपको चेक करना है कि इसके अंदर कितने टावर लगेंगे। तो उसी हिसाब से आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने टावर लगेंगे, उसी हिसाब से आप अपने टावर को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आगे का जो एंगल है उसको मेंटेन कर सकें हम। तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं ताकि रिवर से भी थोड़ा, जो ये नाला जा रहा है या कोई छोटी नदी है, तो इससे भी हमें पता चल सके क्लियरेंस का। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि टावर से हमारी कितनी दूरी है। तो 72 मीटर के आसपास आ रही है, तो लाइन को हम थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि 100 से ज़्यादा हो जाए तो क्लियरेंस में कोई दिक्कत ना आए। अगर कल को टावर अगर गिरता है तो लाइन के ऊपर ना गिरे। तो हमें सब चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो मैं थोड़ा सा और इसको सेट करता हूँ और आगे मैं एक एंगल पॉइंट देता हूँ। तो आगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नाला टाइप का है, तो यहाँ पे मुझे एंगल पॉइंट सही नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ एंगल पॉइंट को। तो अब इसका 90 डिग्री पे मैं स्पैन सेट करके मैं चेक करता हूँ कि कैसे यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो मैं इसको अभी चेक करके आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर आपको हर चीज़ डिस्प्ले भी दिख रही है। बहुत सारे लोग चैनल पे आपको दोस्तों ये प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगी। यहाँ मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि रूट अलाइनमेंट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। तो मैं प्रॉपर आपको रूट भी बना के दिखाऊंगा। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा रूट आपको बना के दिखा देते हैं और बाद में क्लियरेंस आपको क्रॉसिंग वगैरह की चीज़ें बताते नहीं है कि क्रॉस किसी लाइन को हमें क्रॉस कैसे करना है। तो आगे भी दोस्तों एक लाइन आ रही है, तो उसको भी हमें चेक करना है कि वो लाइन कहाँ जा रही है। तो ये आगे भी मुझे एक टावर दिख रहा है, तो ये लाइन टावर के हिसाब से मुझे 765 के आसपास लग रही है। तो बाकी दोस्तों फील्ड में जाके पता चलता है कि ये लाइन कितने केवी की है। तो अभी हम अपना नेक्स्ट एंगल टावर आगे लगाते हैं और उसके बाद फिर इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके आगे भी मुझे कुछ टावर दिख रहे हैं, तो उस टावर से मुझे लग रहा है कि ऐसे क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पे एक घड़ी जैसा सिंबल बना हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो उससे हम अपनी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि 2020 में लाइन कैसी, तो उसमें हम अपना जो ईयर है उसको बैक कर सकते हैं। तो उसको बैक करके हमें लाइनें थोड़ी क्लियर दिख जाएंगी। तो मैं इसको बैक करके अच्छे से चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो अब ये लाइन को हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये लाइन आखिर जा कहाँ रही है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक टेंटेटिव लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें लाइन क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना आए कि हमारी लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है। तो मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, 4-5 टावर तक ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ तक हमारा रूट होगा। तो ये आपके सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 4-5 टावर तक आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो आगे आपको देखना है कि आपका सब स्टेशन आपका साइड में रह गया, तो आपको आगे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैजेंटा कलर हम दे देते हैं। मोस्टली जो पावर लाइन होती है उसका मैजेंटा कलर ही देते हैं हम, बाकी आप अपने हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं। तो एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली, हम दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरी लाइन भी मेरे को टावर दिख रहे हैं। अगर आपको विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी है, तो आपको भी टावर दिख रहे होंगे। जब आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आप इजीली टावर को पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन टावर है या कोई और चीज़ है। तो यहाँ पे आपको तारें भी दिख रही होंगी, तो आपको यहाँ पे कंडक्टर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करके, यहाँ पे देखो एक लाइन को दूसरी लाइन से क्रॉस किया गया है। तो यहाँ पे मैं 4-5 टावर ड्रॉ करके अब ओके कर देते हैं। अब एक लाइन ये जा रही है, आप इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी 3-4 टावर हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए क्रॉस करने में। तो यहाँ पे मैं आपको 4-5 टावर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब हम ओके कर देते हैं। अब हम और भी देख लेते हैं अगर कहीं कोई लाइन तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे दोस्तों और कोई लाइन मुझे दिख नहीं रही। तो अब देखो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है उससे हमें 90 डिग्री पे हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम अपने रूट को थोड़ा पीछे से ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि
ये सब चीज़ें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रूट बनाने से पहले आप पावर लाइन वगैरह जो भी मेजर क्रॉसिंग है एनएच है उसको आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ कहाँ से वो जा रहा है, ताकि आपको रूट अपना मॉडिफाई ना करना पड़े। अब मेरे को रूट पीछे से ही अपना चेंज करना पड़ेगा, तो पीछे से जब मैं अपना रूट चेंज करूँगा तो मुझे ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरा रूट कहाँ से जा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा रूट को अपना डाइवर्ट कर रहा हूँ। तो मैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एंगल पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो एंगल पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से मैंने एंगल पॉइंट को थोड़ा आगे कर दिया है। और 90 डिग्री पे हमें देखना है कि ये 90 का एंगल आए। वहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है तो मैंने इसको लाइन के राइट साइड कर दिया है। तो अभी देखो एंगल पॉइंट हमने सेट किए हुए हैं, हमें 60 डिग्री का एंगल भी मेंटेन करना है। हमें यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हमारा क्रॉसिंग एंगल है वो 90 डिग्री के आसपास आए और हमारा एपी का एंगल है वो 60 से ज़्यादा ना हो। तो सब चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे रूलर से चेक भी कर सकते हैं कि इसका बीच का स्पैन कितना आ रहा है। तो ये स्पैन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस स्पैन को हम कम करेंगे। दोनों टावरों को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे, जिस टावर को जितना ज़रूरत होगी उतना हम शिफ्ट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा शिफ्ट करके चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो मैं दोबारा से चेक करता हूँ। उस टावर की तरफ 161 आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल 339 के आसपास आ रहा है, तो ये अभी ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा और कम कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि ये स्पैन कितना आ रहा है। तो दोबारा से हमने चेक किया, उस तरफ टोटल 305 के आसपास आ रहा है, तो मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है। तो हम थोड़ा सा टावर को और शिफ्ट कर देते हैं ताकि स्पैन ठीक ठाक आ जाए। तो मैं तो 250 के आसपास अपना स्पैन लेके चलता हूँ, बाकी आप अपनी लाइन के हिसाब से स्पैन को ले सकते हैं। तो 248 के आसपास स्पैन आ रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने एंगल पॉइंट को आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टावर लगाता हूँ बीच में, और इस लाइन को मैं 90 डिग्री पे क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइन को 90 डिग्री और लाइन के सेंटर से साइड में, सेंटर से आप क्रॉस ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे बीच का दोनों का स्पैन, इसका स्पैन 191 के आसपास आ रहा है, तो ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बीच में एक टावर एंगल पॉइंट लग जाएगा। तो ये 219 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और पीछे शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो ये स्पैन ठीक ठाक आ जाएगा, 250 के आसपास आ जाएगा। अब 250 के आसपास हो गया ये, थोड़ा सा मैंने उसको पीछे शिफ्ट कर दिया। तो अब आप एंगल पॉइंट आगे भी एक आपको एंगल पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी क्रॉसिंग है। तो क्रॉसिंग में आपको दोनों तरफ एंगल टावर देने पड़ेंगे। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो बी टाइप देना चाहते हैं या डी टाइप देना चाहते हैं। तो आजकल तो कंपनियां एंगल के हिसाब से भी अपना टावर दे रही है। तो आपको यहाँ पे अपना एंगल एपी आपको देना है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा टावर इसमें लगाएगी। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ एक एपी दे देता हूँ, और इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि 90 डिग्री पे ये आ सके, और आगे के टावर पे एंगल भी 60 के आसपास रहे, 60 से ज़्यादा ना हो। तो ये 211 का इसके बीच में स्पैन है, तो आगे का स्पैन 215 मीटर के आसपास है, जो मुझे सही लग रहा है, सफिशेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आगे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने जो इसका घड़ी का जो सिंबल आपको दिखाया था, उससे आप इसके टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ईयर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब एपी को हम आगे करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमारा सब स्टेशन भी आ गया जो हमने ड्रॉ किया था। तो मैं एक टेंटेटिव रूट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम इस लाइन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ सब स्टेशन से जो मैंने बताया था आपको 60 से 90 तक हमें पहला जो अपना डेड एंड टावर होता है वो रखना होता है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ से रूट ड्रॉ किया वहाँ से मैं अपना रूलर से चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे कितना स्पैन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि 350 के आसपास आ रहा है, तो ये ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो अभी ये सही आ गया। तो इसको मैंने कम कर दिया है, अभी ये 314 के आसपास आ रहा है। तो 320 के आसपास मैंने आपको बताया था कि मेरे टावर स्पॉटिंग के हिसाब से है। तो आगे का भी 295 के आसपास आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो और आगे देखते हैं कि कोई इसमें इशू तो नहीं आ रहा। तो आगे का भी हम चेक करेंगे, पहले दोबारा से इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे ठीक आ रहा है। तो ये जो एपी है ये कहाँ पे है, रोड के आसपास है, तो इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर देंगे ताकि रोड से थोड़ा सा पीछे रहे। ये रोड मेजर रोड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने टावर की डिस्टेंस को मेंटेन करना होता है, राइट ऑफ वे मेंटेन करना होता है कि ये रोड से हमें कितना दूर रखना है। तो ये स्पैन भी ऑलमोस्ट 256 के आसपास आ रहा है, जो ठीक है। और उसके आगे का स्पैन हम चेक करते हैं,
तो वो 302 के आसपास आ रहा है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है। तो उसके आगे का स्पैन आ रहा है जो 40 मीटर आ रहा है, ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी में क्लिक किया और थोड़ा सा और पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और एंगल भी मेंटेन करना है हमें कि 15 डिग्री से कम रहे। तो मैं इसको ओके करके दोबारा से चेक करता हूँ रूलर से जाके कि ये स्पैन सही आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्पैन ऑलमोस्ट मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ हम उसके नोड को भी आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो बी लाइन पे हम मिला देते हैं। तो इस तरीके से आप इस पे रूट ड्रॉ कर लोगे, और टेम्परेरी प्लेसेस में मैंने पूरा काम किया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है, जो सेव का ऑप्शन मैं अभी बता रहा हूँ आपको रूट बनाते ही इसको सेव करना स्टार्ट कर देना है। राइट क्लिक करके आपको सेव टू माई प्लेस का ऑप्शन है और सेव प्लेसेस एज है, तो आपको सेव प्लेसेस एज पे करना है। अगर आप सेव टू माई प्लेस करेंगे तो वो सिर्फ गूगल अर्थ के अंदर ही सेव होगा। तो मैं सेव टू माई प्लेसेस एज कर रहा हूँ ताकि ये हर जगह सेव हो। तो यहाँ पे आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं अभी इसको डिलीट नहीं करता, मैं इसको फाइल को ऑफ कर देता हूँ ताकि अगर हमारा सेव ना हुआ तो हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो मैं डेस्कटॉप पे आप अभी जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप सैम्पल फाइल देख पा रहे हो जैसा कि, तो मैंने सैम्पल फाइल ऑन करी, तो मैंने टेम्परेरी प्लेसेस को बंद किया। तो यहाँ से मैं डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप दोबारा से डेस्कटॉप पे जाके डबल क्लिक करके फाइल को ऑन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव हुई है या नहीं हुई। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उनसे फाइल ही नहीं सेव हो पाती। तो सेव करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करके सेव प्लेसेस एज पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप रूट अलाइनमेंट आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं की भी लोकेशन के लिए आप इस पर रूट अलाइनमेंट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रांसमिशन फील्ड में ही करें, आप दूसरी फील्ड का भी रूट अलाइनमेंट इस पर कर सकते हैं। रोड से रिलेटेड भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो रूट अलाइनमेंट होता है वो कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।